हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 10 के अंदर मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर एक्सपर्ट बनाने वाला हूं जिनके अंदर जो दुकानदार है वो कुछ आइटम्स फ्री दे देता है कुछ चीज़ों के साथ। तो जिनके अंदर भी एक कंसेप्ट, जिन भी क्वेश्चंस के अंदर ये इन्वॉल्व होगा, उनको आप डेफिनेटली अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, उनको अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद 10 से 20 सेकंड के अंदर आप उनको करने की हैसियत रखोगे। ठीक है, तो मैं आपकी कंसंट्रेशन हाई रखता हूँ। बिल्कुल ही मज़ेदार इसके अंदर एक कंसेप्ट होएगा। तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा, लेकिन कंसेप्ट बताने से पहले एक बार जो बेसिक सिचुएशन है उससे रूबरू कर दूँ, जो बिल्कुल बेसिक अब तक हम सीखते आए हैं। कि मान लो कि भाई 500 रुपये की कोई चीज़ है और आपको दुकानदार दे देता है 400 रुपये में। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर 500 रुपये रेट लिख रखा है, उसको दुकानदार ने आपको 400 रुपये में दे दिया। तो कुल मिलाकर आप क्या बोलते हो कि मुझे 100 रुपये की छूट दे दी गई, मुझे 100 रुपये का बट्टा यानी कि डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं एक सिचुएशन लिखूंगा। अगर आप यहाँ पर डिस्काउंट की परसेंटेज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं डिस्काउंट की परसेंटेज, कि मुझे 100 रुपये की छूट दी गई है। कितने के ऊपर लिखते हैं आप? 400 के ऊपर लिखते हैं, 500 पर? 500 रुपये की चीज़ के ऊपर 100 रुपये की छूट दी गई ना, तो 100 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है 500 पर, क्योंकि हम हमेशा अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस पर देखते हैं डिस्काउंट को। तो डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी जी 20%। और अगर यहीं पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँ कि जब डिस्काउंट 20% होता है, मान लो ये किसी चीज़ का मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, इसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया गया और ये आ गया सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है 20%। तो एक दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए जो अब तक हम सीखते आए हैं कि जब भी 20% डिस्काउंट देना है, मतलब किसी चीज़ को 20% कम करना है, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? 4/5 से। तो हम एक तो ये फ्रैक्शन निकालने के काबिल होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में, और एक ये डिस्काउंट की परसेंटेज निकालने के काबिल होने चाहिए। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, और एक ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि हमेशा मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट निकालते हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये फ्री वाली सिचुएशन एक बार हम देखेंगे तो हमको ये रिलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं फिर। देखो, मान लो एक दुकानदार है, आप एक दुकानदार के पास, एक केले वाले के पास गए जो रेडी पर केले बेच रहा है। तो उसने क्या किया कि बाबूजी अगर आप 1 दर्जन केले लोगे तो मैं आपको 3 केले फ्री दूंगा, या बहन जी अगर आप 1 दर्जन केले लोगी तो मैं आपको 3 केले फ्री दूंगा। ठीक है, तो आपने उसे 1 दर्जन केले ले लिए, तो 1 दर्जन केले के ऊपर वो आपको दे रहा है 3 केले फ्री। तो हो सकता है आपको ये लगे, एक बार वीडियो को पॉज करके ये बताइएगा कि डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है, यहाँ पर कितने % का डिस्काउंट वो आपको दे रहा है। तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि भाई 3 केले फ्री दे रहा है 12 केले पर, तो 1/4 यानी कि 25% का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन देखिए, अब इस चीज़ को अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपने 25% आंसर निकाला हो, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कंपेयर करोगे, मैं आपसे ही ठीक आंसर निकलवा दूंगा अभी के अभी। कैसे? देखो, मान लो एक केला वो दुकानदार 1 रुपये में दे रहा है। एक केला वो कितने में देता है? 1 रुपये में देता है। सीधी सी बात है, अगर आप 2 केले लोगे तो वो 2 रुपये में दे देगा, अगर आप 3 केले लोगे तो वो 3 रुपये में दे देगा। क्लियर है? तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आपने 1 दर्जन केले लिए, जी हाँ, और उसने 3 केले फ्री दे दिए, जी हाँ। तो एक बात बताओ कि आप घर पर कितने केले लेकर गए? आप घर पर कितने केले लेकर गए? 12 केले तो आपने खरीदे और 3 केले उसने फ्री दे दिए, तो आप 15 केले लेकर गए। तो 15 केले कितने के होते हैं? मैंने बताया था 1 केला 1 रुपये का है, तो 15 रुपये के। ठीक है, लेकिन जब आपने उसे रुपये पे किए, जब आपने उसे रुपये दिए, तो आपने 1 दर्जन के रुपए दिए और उसने बोला कि 3 किलो के रुपए देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 दर्जन के रुपए दे दो, 3 केले तो फ्री हैं। तो आपने कितने रुपए दिए? 12 रुपए दिए। अब इसी सिचुएशन को एक बार देखते हैं। ठीक है, यहीं से कंपेयर करते हैं, जैसे हमने ऊपर जो सिचुएशन बनाई कि 15 रुपए की जो चीज़ है, चीज़ कितने की है? 15 रुपए की। भाई 1 केला 1 रुपये का हमने मान लिया था। 15 रुपए की चीज़ को बंदे 12 रुपये में घर पर ले गए, तो ये 15 रुपये क्या है? 15 रुपये है मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, और 12 रुपये है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो छूट कितने की मिली? 3 रुपये की छूट मिली है 15 रुपये पर। इसी को आप कंपेयर करो यहाँ से, 500 रुपये जहाँ पर मार्क्ड प्राइस था, 500 रुपये की चीज़ थी,
उसको बंदा 400 रुपये में घर पे ले गया, तो ये जो 100 रुपये की छूट है ये हम देखते हैं 500 के ऊपर। समझ में आ गई बात? ये हम हमेशा मार्क प्राइस पर देखते हैं कि एक्चुअल में जो चीज़ जो हम घर पर लेकर गए हैं उसकी वैल्यू कितनी है, वो चीज़ कितने की है। अगर दुकानदार आपको वही चीज़ फ्री में 0 रुपये में दे देगा तो आप ये बोलोगे कि भाई 0 रुपये के ऊपर देखूंगा मैं परसेंटेज कि 100 रुपये 0 का कितना परसेंटेज है, नहीं ना। आप यही देखोगे ना कि जितने की भी छूट दी वो उस चीज़ का कितने परसेंट है जितना उस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ था, जो कि उसका मार्केट प्राइस था। अगर सारे केले फ्री दे देगा तो भाई 0 रुपये के ऊपर आप छूट देखोगे वो तो इनफाइनाइट परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन सारे केले फ्री देने का मतलब क्या है कि 100% डिस्काउंट देना। तो हम किस चीज़ पर देखेंगे? हम देखेंगे कि कितने रुपए की चीज़ है और कितने रुपए में हम घर पर लेकर गए। तो यहाँ पर 3 रुपये की छूट मिल गई 15 पर, तो एक्चुअल में 1/5 यानी कि 20% की छूट मिली, मतलब ये 25% गलत है। तो यहाँ पर क्योंकि भाई सिचुएशन को क्लियरिफाई करना है, साफ करना है आपके दिमाग में, तो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन को आपके दिमाग में खेलने के लायक मैं बना दूंगा कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। तो मान लो कि भाई आप एक कपड़े की दुकान पर गए और वहां पर एक दुकानदार जो है वो दुकानदार आपको बोलता है कि अगर आप 5 शर्ट लोगे, 5 कमीजें लोगे तो मैं आपको 2 शर्ट फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये देखना है, देखो कि मान लो एक शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि एक शर्ट 1 रुपये की है, एक शर्ट का मार्केट प्राइस 1 रुपये है। तो टोटल जो आइटम आप घर पर लेकर गए, आपने इस चीज़ को पता कैसे देखना है? आपने इस चीज़ को देखना है, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट बनाई है, इस हिसाब से हमने देखना है कि टोटल जो हम आइटम घर पर लेकर गए वो कितने हैं। वो जो टोटल आइटम है वो है जी 5 शर्ट के लिए हमने पे किया और 2 शर्ट हम फ्री में ले गए, तो टोटल हम 7 शर्ट ले गए, ठीक है। उसमें से कितनी शर्ट के लिए हमने रुपए दिए? हमने सिर्फ 5 शर्ट के लिए रुपए दिए हैं और उसमें से 2 शर्ट फ्री हैं। 2 शर्ट क्या हैं? फ्री हैं, 2 के हमने रुपए नहीं दिए हैं। ओवरऑल हमारे घर में 7 रुपए की शर्ट गई है, उसमें से हमने सिर्फ 5 रुपए पे किए हैं, अगर एक शर्ट का मार्केट प्राइस में 1 मानूं, और 2 रुपए जो हैं वो हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो कितने पर, कितने रुपए की शर्ट हमारे घर पे गई है? 7 रुपए की। तो आप ये जो टोटल जितनी शर्ट आपके घर पर गई है ना, एक्चुअल में तो उतने रुपए की चीज़ आप घर पर ले गए, तो उसके ऊपर मार्केट प्राइस देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि आप 2 चीज़ें देखोगे। 2 चीज़ें क्या? कि भाई डिस्काउंट कितना है, बट्टा कितने परसेंट है, और दूसरा कि भाई इस डिस्काउंट को देने के लिए मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे 20% का डिस्काउंट देने के लिए 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमेशा अगर आप इस प्लेट की फॉर्म में इसको भाई इमेजिन करोगे तो आप ये बोलोगे डिस्काउंट परसेंट कितना है, 2 की छूट मिली है किस पर? टोटल 7 पर। 5 शर्ट के साथ 2 फ्री दे रहे हैं, तो इसका मतलब 7 शर्ट अगर मैं घर पर लेके जा रहा हूँ, घर पर तो 7 शर्ट ले गए ना, आपको लग रहा है मैंने 5 ही खरीदी, 7 दे दी कंपनी ने आपको, और उसमें से 2 के रुपए आपने नहीं दिए, 7 में से 2 के रुपए नहीं दिए, तो 2/7, तो भाई 14 का पाड़ा चलता है 28.56%। और किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा? अगर मान लो मेरे को इतना डिस्काउंट देना है तो मैं मार्केट प्राइस को किस चीज़ से गुणा करूंगा कि सेलिंग प्राइस आ जाए? तो आपने पे कितने के लिए किया है? सिर्फ 5 के लिए, तो 5/7। आपने सिर्फ कितने रुपए पे किए हैं? 5/7। 7 में से 5 रुपए पे किए हैं, 2 पे नहीं किए हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे भी देख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2/7 का डिस्काउंट होता है तो 1 - 2/7 कितना आता है? 5/7। अगर 2/7 का डिस्काउंट देना है तो हम 5/7 से गुणा करते हैं। और मैं इस फ्रैक्शन के पीछे क्यों पड़ा हूँ 5/7 वाले के? क्योंकि जब आपने सक्सेसिव डिस्काउंट किया, जब 2 डिस्काउंट दिए जाते थे कि पहले 10% का डिस्काउंट फिर 20% का डिस्काउंट, तो हम आंसर तक कैसे पहुंचते थे कि भाई 10% डिस्काउंट देने के लिए वैल्यू को 9/10 गुना करना पड़ता है, 20% डिस्काउंट देने के लिए 4/5 गुना करना पड़ता है। तो हम ऐसे ही पहुंचते थे ना, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर इस सिचुएशन को और क्लियर करने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और ये जहाँ जहाँ पर भी इसके अंदर खाली जगह है उसको एक बार भर दो, वो सारा सॉल्यूशन निकाल लो। भाई साहब पॉज करके कर लो, मान लो मेरी बात। तो अब मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो चलिए अपने उसी फॉर्मेट से चलते हैं, फिर आपके दिमाग में ये फॉर्मेट सेट हो जाएगा। बिल्कुल विजुअलाइजेशन की टेक्निक को हम यूज़ करने वाले हैं। देखो, बिकॉज आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी ना, फिर उसके बाद जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे और सटासट बिना लिखे आप आंसर निकालोगे। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कितने दर्जन केले खरीदने पर कितने आइटम फ्री दे रहा है। अगर हम 1 दर्जन केला खरीदें, मतलब अगर हम 12 केले खरीदें तो हमें 4 केले मुफ्त। तो हमें एक्चुअल में कितने केले के लिए रुपए देने पड़ेंगे, सिर्फ 12 केले के रुपए देने पड़ेंगे, 4 फ्री मिल जाएंगे। मतलब हम घर पर कितने केले लेके चले जाएंगे, घर पर हम 16 केले लेकर चले जाएंगे। तो डिस्काउंट कितना हुआ, मतलब ओवरऑल हम 16 केले ले गए, उसमें से 4 हमें फ्री मिले। ठीक है, 16 के ऊपर 4 का डिस्काउंट है। अगर 16 केले थे, हमने अगर 16 किलो के लिए रुपए देने थे, तो दुकानदार ने बोला भाई सिर्फ 12 के लिए दे दो, हमें 4 किलो की छूट मिल गई। तो छूट हमेशा किस पर देखते हैं, मार्क्ड प्राइस पर, 16 पर। तो भाई 1/4 यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज हो गया 25%। कभी कभी तो एग्जामिनर सिर्फ ऐसे एक क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ऐसे, इससे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने इसी डिब्बे के अंदर रख दिए हैं मैंने। ठीक है, तो ऐसे चुटकियों में 2-3 सेकंड में कर दोगे आप उसको। कैसे, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 2 दर्जन के ऊपर कोई 6 केले फ्री दे दे तो क्या होएगा। तो देखो, 2 दर्जन अगर आप खरीदोगे, मतलब कि आप कितनों के लिए रुपये दोगे, 24 आइटम के लिए रुपये दोगे, फिर 6 आइटम आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो ओवरऑल आप घर पर कितने आइटम लेके जाओगे, 30 आइटम घर पर लेके जाओगे। तो आप ऐसे इमेजिन करो, आपके बैग के अंदर 30 आइटम है, और उस 30 आइटम में से आपने कितने के रुपए नहीं दिए, आपने तो 6 के रुपए नहीं दिए। तो 30 आइटम में से 6 आइटम फ्री पड़ी हैं, मतलब कि 1/5, 6×5 = 30, तो 1/5 यानी कि 20%। ठीक है, अगर कोई 1000 ml दूध के ऊपर 100 ml दूध फ्री दे दे, तो फिर से अपना यही स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में भी सेट हो जाएगा। तो भाई 1000 ml के लिए तो हमने पे किया, 100 ml उसने फ्री दे दिया, तो कुल मिलाकर घर पर ले गए हम 1100 ml। तो उस 1100 ml में से जो हमारी डोली के अंदर है, उसमें से हमने 1000 ml के रुपए दे रखे हैं भाई। ठीक है, 1000 ml के रुपए दे रखे हैं। तो फ्री कितना है उसमें से फ्री है भाई साहब सिर्फ 100 ml। तो 1100 ml में से 100 ml फ्री है, मतलब कि 1/11, तो 9 का टेबल आ जाएगा, 9.09% का डिस्काउंट हो जाएगा। अगला भी अब कर लेंगे, अब दिमाग में कर सकते हो। यहाँ पर इमेजिन करो कि भाई टोटल 3 टी शर्ट के रुपए दिए थे, 1 टी शर्ट दुकानदार ने फ्री दे दी, आपके थैले के अंदर हैं 4 टी शर्ट, उन 4 टी शर्ट में से 1 के रुपए मैंने नहीं दिए। ठीक है, 4 टी शर्ट अगर मैं खरीदूंगा तो उसमें से 1 के रुपए नहीं देने पड़ते, अगर मैं 4 टी शर्ट मॉल से लेके आ रहा हूँ तो, मतलब कि 25% डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, अब भाई एक बार ये ट्राई करो, पहले भी ट्राई किया हो तो एक बार फिर से कर लो भाई, इस वाले स्ट्रक्चर से कर लो एक बार ट्राई। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला है, 25% का डिस्काउंट। मतलब टोटल जितनी भी चीज़ थी उसका 25% हमें फ्री में मिला है। सीधी सी बात है, टोटल जितनी भी चीज़ है उसका 25% हमें फ्री मिला है, और 75% के लिए हमने पे किया है। ठीक है, तो ये फ्री आइटम, ये जो 150 ग्राम है, 150 ग्राम हमें फ्री में मिला है, टोटल जितनी भी आइटम थी उसका। तो हमने कितने के लिए पे किया होगा, तो 25 का 3 गुना है ना ये 75, मतलब कि हमने 450 ग्राम के लिए पे किया है। मतलब सिचुएशन यहाँ पर क्या है, सिचुएशन ये है कि 450 ग्राम हमने खरीदा, 450 ग्राम हमने खरीदा, और दुकानदार ने बोला कि भाई 450 ग्राम के ऊपर मैं 150 ग्राम फ्री दे रहा हूँ। तो घर पर आप कितना लेकर जाएंगे, अगर पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे तो घर पर आप लेके जाओगे फिर 600 ग्राम। इसका मतलब 150 ग्राम फ्री दे दिया है 600 ग्राम पर, तभी तो 1/4 25% डिस्काउंट आया। तो कितना आइटम खरीदा है हमने यहाँ पर, 450 ग्राम आइटम खरीदा है, उसके ऊपर 150 ग्राम फ्री मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मत देखना अरे ये तो 1/3 हुआ, ये तो 33.33, नहीं नहीं, फिर से वही गलती। हमेशा डिस्काउंट किस पर देखते हैं कि टोटल हम घर पर कितना लेकर गए हैं, टोटल, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन तो एटलीस्ट करो भाई, अगला क्वेश्चन करो एटलीस्ट। तो अब देखो, एक तो हम इस अगले क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि टोटल जितना भी आइटम है, टोटल
उसका 15% हमें फ्री में मिला है, यानी कि उसका 15% है 10 मीटर, तो उसका बाकी का 85 मीटर है जिसके लिए हमने पे किया होगा। तो अगर 15% की वैल्यू हमें पता है तो 85 मीटर की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। ऐसे हम डेफिनेटली कर सकते हैं इसको। तो भाई 15% की वैल्यू है 10 मीटर, 1% की वैल्यू क्या होगी 10/15, तो 85% की वैल्यू क्या होगी 85। वही 5 तिये 5 17, तो 170/3, 170/3 मीटर चीज़ खरीदने पर हमें 10 मीटर चीज़ फ्री मिली। इसका मतलब है कि हमें डिस्काउंट 15 मीटर मिला। ये मैंने जानबूझकर इस टाइप की वैल्यूज ली हैं, नहीं तो आपको लगता है कि 1000 ग्राम पर ही फ्री होएगा, हैं 2 मीटर 10 मीटर पर ही फ्री होएगा, ताकि आप कैलकुलेट करो अच्छे से। ठीक है, अब अगले वाला क्वेश्चन और ट्राई कर लो, पहले ट्राई किया हो तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ इसके बाद। हाँ, तो यहाँ पर क्या है भाई, हमने जिस चीज़ के लिए पे किया वो चीज़ है ना हमारे पास, 600 ग्राम है ना जिस चीज़ के लिए पे किया, और हमें डिस्काउंट कितना मिला, हमें डिस्काउंट मिला है 20%। यानी कि जिस चीज़ के लिए हमने, अगर ओवरऑल चीज़ 100% है तो हमने 20% के लिए पे नहीं किया, 80% के लिए पे किया है। तो भाई 80% की वैल्यू पता है आपको, 80% की वैल्यू पता है जो कि 600 है, तो इसका 80% का 1/4 होता है। 80% को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा। मतलब 600 ग्राम के ऊपर 150 ग्राम फ्री मिल रहा था। तो ओवरऑल कितने ग्राम हो जाएगा 750 ग्राम। तो एक बार चेक कर लो, 150 ग्राम फ्री मिलता है जब आप 750 ग्राम टोटल चीज़ घर पे लेके जाते हो, मतलब कि 1/5 का डिस्काउंट यानी कि 20% का। तो यहाँ पर आप फ्री आइटम कितना लेके जा रहे हो 150 ग्राम। क्लियर है? तो ये सिचुएशन क्लियर होनी ज़रूरी है कि टोटल मैं घर पर जितना लेकर जा रहा हूँ, टोटल मैं जितना घर पर लेकर जा रहा हूँ उसमें से ये जो फ्री आइटम है ये जितना भी परसेंट है उतने का डिस्काउंट पड़ा है मुझे। ठीक है, उतने के रुपए मुझसे लिए नहीं गए, उतने के रुपए कम कर दिए गए, उतने की छूट मुझे दे दी गई है। ठीक है, अब इसको हमने दूसरे तरीके से कैसे देखना है, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि मान लो हम पहले वाले केसेस से ही चलते हैं, इन सारे केसेस से। एग्जामिनर क्या करता है भाई, इस क्वेश्चन को कई बार क्लब करके दे देता है, और कई बार क्या बहुत बार क्लब करके दे देता है। क्लब करने का क्या मतलब है कि आपको आइटम भी फ्री दे देगा और साथ में एक आधा और काम कर देगा, एक आधा डिस्काउंट भी दे देगा या कॉस्ट प्राइस भी बढ़ा देगा। तो ताकि वो काम आसान हो जाए तो आपके दिमाग में फ्रैक्शन जल्दी से आ जानी चाहिए। कौन सी फ्रैक्शन, कि यहाँ पर ये जितना भी डिस्काउंट दिया गया है, यहाँ पर ये जितना भी डिस्काउंट दिया गया है उतना डिस्काउंट देने के लिए मैं किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब अगर 1 दर्जन के ऊपर 4 आइटम फ्री दिए जाएं तो एक बार इस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। मतलब अगर हम 12 आइटम के लिए दुकानदार को रुपए दें और उसमें वो 4 आइटम हमें फ्री दे देगा, है ना, 12 आइटम के लिए हम रुपए दें, 4 आइटम वो फ्री दे देगा, तो ओवरऑल हो गए 16 आइटम। अगर आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज तो आप क्या करोगे कि भाई 4 आइटम के मैंने रुपए नहीं दिए, ओवरऑल 16 आइटम में से 1/4 25% का डिस्काउंट। और अगर आपको निकालनी है फ्रैक्शन कि भाई किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं, तो आप क्या देखोगे कि मैंने कितना पे किया, 12 आइटम का पे किया 16 आइटम में से, 16 आइटम में से कितने के रुपए दिए, सिर्फ 12 के। मतलब कि ये हो गया भाई 4 तिये 12, 4 चौके 16। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको टैली करके बता दूं, देखो 1/4 होता है 25%, 25% का डिस्काउंट। अगर आप वैसे भी किसी चीज़ के ऊपर अगर 25% का डिस्काउंट देते हो, 25% का डिस्काउंट 25% होता है 1/4, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 3/4 से। तो 3/4 को आप डिस्काउंट परसेंट निकालने के बाद भी निकाल सकते हो, कि पहले आप डिस्काउंट परसेंट निकालो फिर वो फ्रैक्शन निकालो कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा ये डिस्काउंट देने के लिए। लेकिन हम ऐसा क्यों करें कि पहले डिस्काउंट निकालें फिर उसको एक में से घटाएं। लेकिन जब आप डिस्काउंट निकालोगे उतनी ही देर में आप वो फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, ये वाला डिस्काउंट देने के लिए मैं किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूं। तो बिकॉज एग्जामिनर आपसे हमेशा सिर्फ डिस्काउंट नहीं पूछता, कई बार इन क्वेश्चंस को दूसरे क्वेश्चन के साथ दूसरे कंसेप्ट के साथ मिला के दे देता है। तो उस सिचुएशन के लिए मैं आपके दिमाग को तैयार करा। ठीक है, तो जैसे अगर ये वाला डिस्काउंट दिया जाए, अगला वाला, ये थोड़ी देर में आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे। तो इतना डिस्काउंट देने के लिए मैं कितने गुना करूंगा मार्केट प्राइस को, मार्केट प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मैं इतना डिस्काउंट दे पाऊं। तो देखो 2 दर्जन के ऊपर 6 आइटम फ्री हैं, मतलब कि अगर हम 14 आइटम के लिए रुपए दें, अगर
सॉरी 14 नहीं 24, अगर हम 24 आइटम खरीदें तो 6 आइटम फ्री में मिल जाएंगे, मतलब ओवरऑल 30 आइटम घर पर लेके जाएंगे। तो मतलब कि 30 आइटम में से 24 आइटम के रुपए हमने दिए, तो ये क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 6 पांचे 30। अदरवाइज अगर आप 6/30 भी करते हैं 6/30 तो आपका क्या आता है 1/5 का डिस्काउंट। तो 1/5 का डिस्काउंट देने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 1/5 4/5। ये तो वैसे भी मिल जाएगा, बस मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो एक बार अब आपने क्या करना है, एक बार भाई एक बेसिक सा क्वेश्चन बताओ मुझे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके बताओ जरा। ए फ्रूट वेंडर गिव्स 3 फ्रूट्स फ्री फॉर ए डजन, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट अलाउड। एक दर्जन के ऊपर 3 फ्रूट फ्री दे देता है। तो भाई देखो, अपने दिमाग के अंदर वही आना चाहिए कि 12 चीज़ें अगर खरीदते हैं तो 3 फ्री की हैं, ठीक है, और ओवरऑल हम 15 चीज़ें घर पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। 12 के लिए हमने रुपए दिए हैं, 3 फ्री के हैं। तो डिस्काउंट हमेशा कैसे देखते हैं कि भाई 3 फ्री की चीज़ें हैं, कितने में से 15 में से। अगर मैंने 15 आइटम खरीदे तो दुकानदार ने 3 आइटम के रुपए नहीं लिए, इतने की छूट दे दी 15 आइटम्स में से। तो यहाँ पर भाई डिस्काउंट हो गया 1/5 यानी कि 20%, ऑप्शन बी, ठीक है। देन अब क्या है जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, जैसे कि अगर यहाँ पर हमने 2 डिस्काउंट दे दिए, जैसे हमने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट हमने पहले किया है कि किसी चीज़ के ऊपर 2 डिस्काउंट दिए गए, एक तो 30% का, एक 20% का, तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट दिया गया। तो जब भी 30% का डिस्काउंट दिया गया तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7/10 से। 20% का डिस्काउंट दिया गया तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 से, ठीक है। 20% यानी कि 1/5 का अगर डिस्काउंट दिया जाए, और हम इन दोनों के प्रोडक्ट से निकाल लेते हैं कि ओवरऑल कितने का डिस्काउंट दिया गया है। तो देखो एक बार निकालते हैं, 7 चौके 28, 10 × 5 50। अगर ये 2 डिस्काउंट दिए जाएं तो इसका मतलब 50 के ऊपर कुल मिलाकर 22 रुपये कम कर दिए गए। 50 के ऊपर कितने रुपए कम कर दिए गए 22 रुपये। तो 100 के ऊपर कितने रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, 50 का डबल है ना 100, तो 44% का, ठीक है। तो इसी तरह हमें पता होनी चाहिए कि 100 एंड 100 इस तरह से अगर आइटम फ्री देते हैं तो इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन करो जरा, अब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ट्राई कर लिया है पॉज करके। अब देखो कैसे हम थोड़ा सा लिखेंगे और इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो यहां पर मेरे भाई आपको 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। एक तो डायरेक्टली 20% का डिस्काउंट दिया गया है, ए ट्रेडर ऑफर्स 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो 20% के डिस्काउंट का मतलब है आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक के ऊपर सिर्फ 4/5 लिखना है, दैट्स इट, 4/5। अब आगे पढ़ते जाओ, आगे आप पढ़ोगे एंड गिव्स 200 ग्राम एक्स्ट्रा फॉर ए केजी, और 1 किलो के लिए 200 ग्राम अधिक दे देता है। तो एक बात बताओ, 1 किलो के लिए मतलब कि कितने के लिए हमने रुपए दिए हैं, हमने 1000 ग्राम के रुपए दिए, 200 ग्राम फ्री मिल गया, तो घर पर कितना लेके जा रहे हैं 1200 ग्राम, ठीक है। यही सिचुएशन है, हमने कितने के लिए रुपए दिए 1 किलो के लिए, 200 फ्री में मिल गया 1200 ग्राम। तो यहां पर हमने ये नहीं देखना कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, ना ना ना, ये नहीं देखना। यहां पर ये जो डिस्काउंट परसेंटेज था उससे वैसे भी मैंने फ्रैक्शन ही निकाल लिया ना, 20% से मैंने 4/5 निकाला है, तो डायरेक्टली फ्रैक्शन निकाल लो ना भाई, पहले डिस्काउंट परसेंटेज देखोगे फिर फ्रैक्शन निकालोगे। तो इसीलिए मैं बात कर रहा था कि डायरेक्ट फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, कि ये जो भी डिस्काउंट यहाँ पर बना है वो देने के लिए 1000/1200 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 200/1200 से डिस्काउंट निकलेगा, फिर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, उसको छोड़ ही दो, सीधा यहाँ पर आप लिख सकते हो 1000/1200। तो ये वाला डिस्काउंट के लिए ये वाली फ्रैक्शन, ये वाला डिस्काउंट के लिए ये वाली फ्रैक्शन, बस अब इनको सोल्व कर लो, 0 से 0 कट गई, ये लो, और बस अभी अपना आंसर आ जाएगा 4 × 12, 5 दूनी 10, 2/3। मतलब जब ये दोनों डिस्काउंट दिए जाते हैं, जो भी यहाँ पर हैं, जब ये दोनों डिस्काउंट दिए जाते हैं तो चीज़ का रेट 3 से घटकर 2 हो जाता है। पहले अगर चीज़ का रेट 3 है तो बाद में 2 हो जाता है। तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट हो जाता है मेरे भाई, 1 का डिस्काउंट हो जाता है 3 पर, 1 का डिस्काउंट 3 पर, जिसको हम क्या बोलते हैं 33.33%, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। इसके जैसी चाहे 5 बार डिस्काउंट दे दे दुकानदार, हम भाई 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाने वाले। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। ए फ्रूट वेंडर सेल्स fruit 60% above cost price,
बट ही ऑफर्स 3 फ्रूट्स फ्री फॉर ए डजन, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर किया क्या गया है, ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो ये कॉस्ट प्राइस है, उसने कुछ रुपए में खरीदे, उसको 60% बढ़ा दिया गया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसको कुछ घटा दिया गया, मतलब कुछ डिस्काउंट दिया गया, 3 फ्रूट फ्री दे दिए, मतलब कि डिस्काउंट दिया गया और इतने में बेच दिया गया। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो 2% के बदलाव आए हैं, 2% के बदलाव आए हैं, इनके कारण ओवरऑल कितने गुना हो गया है ये रेट। तो भाई जब कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया तो कुल मिलाकर कितने गुना हो गया। 60% बढ़ाने का क्या मतलब है, दिल ही दिल में, दिमाग ही दिमाग में 160/100 यानी कि 8/5। और जब उसने 3 फ्रूट फ्री दिए तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, अच्छा 12 फ्रूट्स के ऊपर 3 फ्रूट्स फ्री दे रहा है, मतलब कुल मिलाकर 15 फ्रूट घर जाने वाले हैं। ये वाला सिस्टम चल रहा है, ये सारा चीज दिमाग में चलना चाहिए। मतलब ये वाला डिस्काउंट देने के लिए मैं 12/15 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका असर क्या है 12/15, मैंने आपको बताया है। ये वाला डिस्काउंट देने के लिए इतने से गुणा करेंगे। तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 8 चौके 32, 5 5 25। तो ये जो 2% के बदलाव आए हैं ना यहाँ पर, उनके कारण स्टार्टिंग में जो कॉस्ट प्राइस 25 रुपये था वो बाद में 32 रुपये हो गया, 25 से 32 रुपये हो गया, 7 रुपये बढ़ गया। अगर उसने 25 रुपये में चीज़ खरीदी तो उसने पहले तो उसका रेट बढ़ा दिया था 60%, फिर कुछ डिस्काउंट देके उसको घटा दिया था, तो कुल मिलाकर उसने 32 रुपये में तो बेच ही दी, तो 7 का फायदा हो गया 25 पर। तो भाई जो 100 है वो तो 25 का 4 गुना है, तो 100 के ऊपर अगर देखेंगे तो भाई 7 का 4 गुना 28 का फायदा हो गया, मतलब कुल मिलाकर 28% का फायदा हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखने लगोगे कि एक्चुअल में हमने सोल्व कैसे किया है, ये सारे डायग्राम ये बनाने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग के मार्क्स तो मिलते नहीं। तो भाई सिर्फ इतना लिखना है हमने, धीरे धीरे आप सब कुछ दिमाग में करके सिर्फ इतना लिखोगे, ठीक है। और हो सकता है अभी भी लिख पाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए फ्रूट वेंडर सेल्स फ्रूट एट 50% अबव कॉस्ट प्राइस। तो अब की बार कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा में बेच रहा है, लेकिन उसके बाद एक डिस्काउंट और दे रहा है, 200 ग्राम फ्रूट फ्री दे रहा है। तो फिर से तो कॉस्ट प्राइस से 50% बढ़ा दिया रेट को, 50% बढ़ाना मतलब 150/100, 3/2। और अब वो क्या कर रहा है भाई, 1000 ग्राम के ऊपर 200 फ्रूट फ्री दे रहा है। ओवरऑल 1200 ग्राम में से हम सिर्फ 1000 ग्राम के रुपए दे रहे हैं, तो इस वाले डिस्काउंट के लिए कितने गुना करेंगे, 1000/1200। पहले रेट बढ़ाया, फिर कुछ डिस्काउंट दिया, ओवरऑल क्या असर हुआ देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 चौके 12, 2 पंजे 10, ओवरऑल चीज का रेट 4 से 5 हो गया, मतलब कि 1 बढ़ गया। ये जो 2 चेंज आए, पहले 50% रेट बढ़ाया फिर कुछ डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल चीज का रेट 4 से 5 हो गया, मतलब 1 बढ़ गया 4 पर, यानी कि 25% ज्यादा में बेच गया, वो 25% फायदा कमा गया यहाँ पर बंदा। समझ में आ गई बात। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई एक बार, खुद ट्राई करो एक बार। ए फ्रूट सेलर गेव 3 बनानाज फ्री विद एवरी डजन। एक दर्जन के साथ 3 बनाना दे रहा है, एक दर्जन लोगे तो 3 केले मिलेंगे। एंड ही ऑल्सो अलाउस ए डिस्काउंट ऑफ 22.22%। तो यहाँ पर वो 2 डिस्काउंट दे रहा है। देखो पहले तो वो कुछ फ्रूट्स फ्री दे रहा है, ये भी एक तरह का डिस्काउंट है। ये कितने परसेंट है वो हमें निकालना पड़ेगा, या इसके लिए कितने से गुणा करें वो हमने निकालना पड़ेगा। और उसके बाद एक और डिस्काउंट दे रहा है 22.22% का, और फिर उसको बेच रहा है। तो हमने सिर्फ ये निकालना है कि इस डिस्काउंट के लिए किससे गुणा करूं, इस डिस्काउंट के लिए किससे गुणा करूं। 2 फ्रैक्शन आएंगी और देख लूंगा ओवरऑल इन दोनों डिस्काउंट का क्या असर पड़ा और आंसर कर दूंगा। एक बार फ्री वाले से निपट लें। देखो भाई, तो कस्टमर कितने दर्जन केले लेके गया है, 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन केले लेके गया। तो 1.5 दर्जन का क्या मतलब है, एक पूरा दर्जन, फिर 6 केले, तो 18 केले उसने मांगे। लेकिन भाई दुकानदार तो फ्री दे रहा है, तो उसने कितने केले फ्री दिए, उसने 3 केले फ्री दिए। अब हो सकता है आपको लगे कि 12 के ऊपर 3 केले फ्री देगा तो 6 के ऊपर 1.5 केले फ्री दे देगा। मेरे भाई ऐसे नहीं चलता। हमेशा जो भी फ्री का सिस्टम होता है वो क्या होता है कि 12 के ऊपर 3 फ्री। अगर आप 12 खरीदोगे तो मैं 3 दे रहा हूँ,
6 खरीदोगे तो 1.5 नहीं मिलते। अगर आप ये बोलोगे नहीं नहीं 6 के ऊपर भी 1.5 मिलने चाहिए, तो फिर तो 3 के ऊपर भी उतने मिलने चाहिए 0.75। वही बात है, फिर तो 1 के ऊपर भी 1.25 केला फ्री मिलना चाहिए। समझ रहे हो? तो जो भी फ्री वाला सिस्टम होता है वो एक पैकेज के ऊपर होता है कि 12 खरीदोगे तो 3, 24 खरीदोगे तो 6, इस टाइप से। ठीक है। और वैसे आपके एग्जाम में एग्जामिनर जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए था। तो मतलब अगर आप 12 + 6 इतने केले खरीदोगे तो सिर्फ एक 12 केले का आपको फायदा मिलेगा, 3 केले फ्री मिलेंगे। 6 के लिए 1.5 केले फ्री नहीं मिलते। ठीक है, नहीं तो फिर 1 के लिए भी निकालोगे आप। ओवरऑल 12 और 6 18 केले बंदे ने खरीदे, तो उसको सिर्फ 3 केले फ्री मिले। तो कुल मिलाकर वो घर पर कितने केले लेकर गया? 21 केले लेके गया वो। समझ में आई बात? 1.5 दर्जन खरीदे, मतलब 12 + 6 18, 3 केले दे दिए फ्री, क्योंकि भाई इस 6 के ऊपर तो नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर 21 केले घर पर लेके गया, और कितने के उसने रुपए दिए? उसने सिर्फ 18 केले के रुपए दिए। तो फ्री वाले सिस्टम के लिए किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा? 18/21 से। आ गई? यही फ्रैक्शन थी कि कितने के लिए पे किया, कितने के रुपए दिए और कितने घर पर लेके गया। और ये 22.22 क्या होता है? ये होता है भाई 11 का पहाड़ है तो 2/9, तो 2/9 के डिस्काउंट के लिए 1 - 2/9 यानी कि 7/9 से गुणा करूंगा। तो बस एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 × 21, 9 दूनी 18, तो इन दोनों का असर हुआ है भाई 2/3। ये जो 2 डिस्काउंट दिए हैं उसके कारण चीज़ का रेट 3 से 2 हो गया, यानी कि 1 कम हो गया 3 पर, 1/3 कम हो गया, यानी कि 33.33%। ओवरऑल इतने का डिस्काउंट मिल गया इन 2 डिस्काउंट के कारण। देखो, आपको बस ये 2 चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन करनी थी एक बार। और हाँ, एक और बात, अब ऐसे मत सोचना कि भाई, और ये मुफ्त की जगह मुफ्त है। ठीक है, अब आप ऐसे मत सोचना कि अब की बार तो मैं तो ऐसा सोच नहीं पाया था, मैं तो इतने जल्दी नहीं कर पाया था, क्योंकि आप सीख रहे हो। जब आप अगली बार इन क्वेश्चंस को करोगे, हैं, ठीक है, या फिर एक बार जब सीख के आप इन क्वेश्चंस को करोगे, फिर से अपने हैंड आउट से करोगे, प्रिंट आउट निकलवा के, उस वक्त आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो एग्जाम में करोगे तो वो उससे भी ज़्यादा होगी, बिकॉज हम रिपीट करने के बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी स्टार्टिंग में सीखते हैं तो टाइम का बैरियर अपने ऊपर मत रखना, रिलैक्स होके करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखो भाई, मिस्टर मिरिंडा वेंट आउट टू बाय सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट खरीदने गया भाई। आफ्टर बार्गेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने भाई काफ़ी ज़बरदस्त बार्गेनिंग की, मोल भाव किया। द फ्रूट वेंडर ऑफर्ड वेरियस डिस्काउंट्स, तो भाई फ्रूट वेंडर के अंदर का क्वांट का टीचर जाग गया। उसने क्या किया? उसने कई सारे वेरियस ऑफर्स उसके सामने रख दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑफर फॉर मिस्टर मिरिंडा, तो भाई मिरिंडा के लिए सबसे बेस्ट ऑफर कौन सा है? तो उसने क्या क्या ऑफर रखे? उसने बोला या तो मैं तुम्हें 30% का डिस्काउंट दूंगा, 30% की छूट दूंगा, या 1 दर्जन केले पर 4 मुफ्त दूंगा, या फिर उसने ऐसे मिक्स कर करके भी दे दिए हैं। अब मिस्टर मिरिंडा ने क्या करना है, उसको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था, फ्री आइटम वाला और डिस्काउंट वाला, तब जाके वो बेस्ट ऑफर चूज कर पाएगा। ठीक है, तो एक बार आप खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो भाई पहले वाला ऑप्शन तो है 30% की छूट, 30% डिस्काउंट, सीधा सीधा है। कितने का डिस्काउंट मिला? 30% डायरेक्ट। हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले में डिस्काउंट चेक करेंगे कि कितना है, जिसमें भी ज़्यादा होगा वो सबसे बेस्ट है। तो भाई 1 दर्जन पर 4 मुफ्त, यानी कि 12 केले खरीदो 4 फ्री, ओवरऑल 16 केले में से 4 फ्री, तो ये कितना हो गया? 1/4, यानी कि 25%। ये तो बढ़िया है नहीं भाई, 30% वाला ही ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी को तो पहले ही काट दो, हमने बेस्ट वाला देखना है। अब 1 दर्जन पर 2 केले मुफ्त, अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 12 खरीदे 2 मुफ्त, तो ओवरऑल कितने हो गए? 14, तो 2/14 यानी कि 1/7। समझ में आई बात? आपके दिमाग में चलनी चाहिए बात। 12 2 14, 2 फ्री 14 पर, ऐसे 1/7। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाई 1/7 होता है 14.28%। और इसके अलावा एक और है, वो कितना है? 15%। तो आपको ये मैंने बताया है ना पहले कि जब भी आपको 2 डिस्काउंट्स मर्ज करने हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बताया है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और अब मेरे को एक बात बताओ कि अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो गई -14, मान लेता हूं मैं एक बार कुछ देर के लिए, इसकी वैल्यू हो गई -15, और आगे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 14 × 15/100। तो कुल मिलाकर इन दोनों का जोड़ क्या हो गया? कुल मिलाकर इन दोनों का जोड़ 30 से तो कम ही है, 30 से तो कम ही है ना, 15 15 30 बनता है।
और ये और कम होने वाला है क्योंकि आगे पॉजिटिव टर्म है, आगे वाली टर्म प्लस है, तो ये और कम होने वाला है, मतलब कि 29% से तो कम ही होगा हर कीमत पर। तो 29% से कम होगा तो 30% से बेस्ट कैसे हो सकता है, ये क्यों निकालें? तो ये चीज़ आपको कैसे पता लग जाएगी, जब आप इन दोनों को फॉर्मूले से मर्ज करने लगोगे तो ही आपके दिमाग में आ जाएगी माइनस दिस आगे प्लस, आपको पता लगेगा ये दोनों तो 30 से छोटे रह गए और आगे प्लस का टर्म भी है, तो भाई ये वाला तो हो नहीं सकता। अब ये कैसे स्ट्राइक करेगा, अगला ऑप्शन देखो, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा, क्या बात कर रहे हो। देखो, एक दर्जन पर 3 फल मुफ्त, यानी कि 12 केले के लिए हम पे करें, 3 केले फ्री मिलेंगे, मतलब कुल मिलाकर 15 केलों में से 3 केले फ्री, यानी कि 1/5 20% का डिस्काउंट, 20%, फिर उससे आगे 10% का डिस्काउंट। अगर मैं इनके ऊपर फॉर्मूला लगाऊं तो अब बताओ जरा, 30 से छोटा हो गया बड़ा, तो भाई -20 -10, तो ये तो 30 हो गया, आगे आएगा पॉजिटिव, तो भाई पॉजिटिव वाला जो टर्म है ये इस माइनस वाले टर्म को तो घटा देगा ना, और डिस्काउंट के लिए होता है माइनस वाला, जितना ज़्यादा माइनस होएगा उतना ही फायदा। तो यहाँ पर प्लस आ गया, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 30 से तो छोटे हो ही जाएंगे उस फॉर्मूले के कारण, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा और सब समान तो होगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर जो उसने सीधी सीधी जो 30% डिस्काउंट की बात कही थी रेडी वाले ने, वही सबसे बेस्ट ऑफर है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा एक बार। ए फ्रूट वेंडर ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन फ्रूट्स, 20% डिस्काउंट दे रहा है, मोर ओवर उसके साथ ही ऑफर्स 4 फ्रूट फ्री फॉर ए डजन, स्टिल ही गेट्स 20% प्रॉफिट, और फिर भी उसको 20% फायदा हो जाता है, फाइंड द मार्कअप परसेंटेज। तो देखो देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर उसने किया क्या है, ए फ्रूट वेंडर ऑफर्स 20% डिस्काउंट, और एक बार पहले ट्राई कर लेना, पहले 20% डिस्काउंट उसने दिया है, उसके बाद फिर से कुछ डिस्काउंट दिया है उसने, जितना भी परसेंट डिस्काउंट दिया हो उसने हमें बता दिया, उसने हमें दूसरी फॉर्म में बताया है कि 4 फ्रूट फ्री दे रहा है इस फॉर्म में, लेकिन उसने बता दिया, तो आपको इससे इसका ओवरऑल डिस्काउंट पता लग जाएगा ना, जी हाँ पता लग जाएगा। तो उसने चाहे 2 डिस्काउंट दिए या 3 डिस्काउंट दिए, उसने कुछ डिस्काउंट दिए, और आपको ये पता है कि इन डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट किसके बराबर होगा, ये चीज़ पता है, मतलब आपको ओवरऑल डिस्काउंट पता है। तो अब मैं क्या करना चाहूँगा, आपके सामने एक और सिचुएशन रखना चाहूँगा कि एग्जामिनर ने आपको, देखो ये है मार्केट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, जो हम पहले यूज कर रहे थे वही सिचुएशन है, इतने में चीज़ को बेच दिया गया, ये है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से कुछ परसेंट ज़्यादा में बेच दिया गया, यानी कि प्रॉफिट है 20%, यहाँ पर बताया गया है। पूरी कंसंट्रेशन से मेरी बात को सुनिएगा, और हमने ये डायग्राम बना के एग्जाम में सोल्व नहीं करना है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी विजुअल अंडरस्टैंडिंग होएगी उसके बाद अब मैं आपको लिख कर बताऊंगा, एक फ्रैक्शन लिखूंगा और आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। तो 20% फायदा हुआ है, और यहाँ पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, तो 2 डिस्काउंट दिए गए हो या एक, मतलब मार्केट प्राइस को किसी चीज़ से गुणा किया गया है और सेलिंग प्राइस आ गया है, ठीक है। तो हमने बताना है कि भाई मार्कअप परसेंटेज कितना है, मार्कअप परसेंटेज यानी कि इस कॉस्ट प्राइस को मैं कितने से गुणा करूं ये मार्केट प्राइस आ जाए, कॉस्ट प्राइस को कितने से गुणा करूं कि मार्केट प्राइस आ जाए। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता है एग्जाम में, वो बता रहा हूं आपको बिल्कुल फ्रेंकली। देखो कि जो भी कॉस्ट प्राइस है, मेरे को कॉस्ट प्राइस पता है, ठीक है, मतलब पता है का क्या मतलब है कि मैं फिलहाल कॉस्ट प्राइस के ऊपर हूं, अगर इसको मैं 6/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं सेलिंग प्राइस के ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो कॉस्ट प्राइस का कितने गुना है सेलिंग प्राइस, 6/5। अब मैं कहां पर पहुंच गया, सेलिंग प्राइस पर पहुंच गया, तो मैं सेलिंग प्राइस को कितने से गुणा करूं कि मार्केट प्राइस आ जाए। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि डिस्काउंट का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस को किसी चीज़ से गुणा किया कि सेलिंग प्राइस आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट प्राइस को मैंने 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो सेलिंग प्राइस को 4/3 से मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस आएगा, और ये 3/4 क्या होता है, डिस्काउंट दिखाने के लिए फ्रैक्शन है। अब मैं चलूंगा इस दूसरे वाले डायग्राम के लिए, देखो कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मार्केट प्राइस से लेकर सेलिंग प्राइस तक की जर्नी सीधी एक स्टेप में नहीं हुई, बल्कि ये जर्नी हुई है मार्केट प्राइस से लेकर सेलिंग प्राइस तक की जर्नी 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, पहले किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया फिर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया। तो मैं क्या करूँगा, जिस जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है मैं उसकी उल्टी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूँगा,
मतलब अगर हमने 20% डिस्काउंट देना होता है तो हम 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो पहले मार्केट प्राइस को 4/5 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो मैं तो सेलिंग प्राइस पर हूँ, कॉस्ट प्राइस को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। मैं तो सेलिंग प्राइस पर हूँ, तो मैंने जाना है उधर, तो 4/5 की जगह मैंने 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक चीज को डील कर लिया, एक डिस्काउंट मैंने हटा दिया। अब ये दूसरा फ्री वाला क्या सिस्टम है, इसको और बता दो भाई। बिल्कुल सिंपल है ये तो, 4 फल फ्री दे रहा है ना। अगर हम 12 फल खरीदेंगे तो 4 फल वो दे रहा है फ्री, मतलब ओवरऑल 12 + 4 16 फल अगर हम घर पर लेके जाएंगे, 16 फल अगर हम घर पर लेके जाएंगे तो कुल मिलाकर उसमें से 4 फ्री हैं। तो किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं 12/16 से, जिसके लिए हमने पे किया। मतलब यहाँ का फ्रैक्शन क्या होता है डिस्काउंट देने का, मैंने बताया 12/16। तो यहाँ पर मेरे को तो उल्टा जाना है। अब एक और बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरे को लगता है भाई रिस्क ना हो। देखो पहला डिस्काउंट है 4/5 से मल्टीप्लाई करने वाला, मतलब जब मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ आ रहे थे तो एक बार 4/5 से मल्टीप्लाई किया, कुछ वैल्यू आ गई होगी, उसके बाद 12/16 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर ये सेलिंग प्राइस आया। लेकिन मेरे को जाना है उस डायरेक्शन में, तो मैंने 4/5 की जगह 5/4 से गुणा किया और इस 12/16 की जगह 16/12 से गुणा किया, और अब मैं पहुंच गया मार्केट प्राइस पर। पहले मैं सेलिंग प्राइस पर था, कि इसको कितने गुणा करूँ कि सेलिंग प्राइस, सॉरी पहले मैं कॉस्ट प्राइस पर था यानी कि क्रय मूल्य पर, इसको कितने से गुणा करूँ कि सेलिंग प्राइस आ जाए, वो फ्रैक्शन मेरे को मिल गई प्रॉफिट परसेंटेज से। फिर उसको कितने गुना करूँ कि मार्केट प्राइस आ जाए, ये दोनों डिस्काउंट को मैंने हैंडल कर लिया। तो मैं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सिर्फ इतना लिखता हूँ, ठीक है। विजुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो ये क्या है, ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बस 2 इजी कंसेप्ट आ गए, दैट्स इट। परसेंटेज का खेल है सारा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, और इसमें कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, और अगर किसी को पता नहीं होएगा ना तो वो खतरनाक कैलकुलेशन इसमें कर बैठेगा, ठीक है। 4 × 12 3 दूनी 6, तो कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस का डबल हो गया मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 2 गुना हो गया मार्केट प्राइस। तो मार्कअप परसेंटेज कितनी है, 100%। तो इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इतनी छोटी छोटी वैल्यूज को हमने काटना था, बस इसमें कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। समझ में आई बात? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से करो और खुद एक बार बैठकर सोचो जो जो बातें मैंने बोली है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और एक बार ये क्वेश्चन करो जरा, ए ट्रेड्समैन गिव 4% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड गिव 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स एंड thus गेन्स 35%। अब की बार क्या हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब की बार फिर से वही काम हमने बताना है, द मार्केट प्राइस इज इंक्रीज्ड अबव कॉस्ट प्राइस बाई। देखो ये कुछ कॉस्ट प्राइस है, तो क्या उसको कितने का फायदा हो रहा है, मान लो इतने में वो चीज़ खरीद के लाया है, तो उसको फायदा हो रहा है 35% का, मतलब वो यहाँ से 35% ज़्यादा में चीज़ बेच रहा है, इतने में बेच रहा है। और मान लो यहाँ पर उसने रखा है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के ऊपर उसने कितने डिस्काउंट दिए हैं, तो उसने भाई साहब 2 डिस्काउंट दे दिए। एक तो उसने डिस्काउंट दे दिया 4% का, पहले इसको उसने 4% कम किया, इसकी वैल्यू कुछ हो गई होगी। फिर उसके ऊपर उसने एक और डिस्काउंट दिया, कितने का, इसके ऊपर वो 15 आर्टिकल के ऊपर 1 आर्टिकल फ्री दे रहा है। ये 2 डिस्काउंट दिए, तो मुझे कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, ऐसे ट्रैक करते हुए। आई हैव टू ट्रेवल टुवर्ड्स द आंसर, आंसर की तरफ मुझे बढ़ना है। यहाँ पर मैं हूँ, ऐसे मैं बढ़ता जाऊँगा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके, और मैं अपने आंसर तक पहुँच जाऊँगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल काम यहाँ पर करना है। हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, 3 फ्रैक्शन, 1 2 और 3 फ्रैक्शन लिखूंगा और आंसर आ जाएगा। जब 35, मान लो मैं अभी कॉस्ट प्राइस के ऊपर बैठा हूँ, तो इसको कितने से गुणा करूँ कि सेलिंग प्राइस आ जाए, तो 35% बढ़ाने के लिए 135/100 इंटू, अब यहाँ पर जो उसने डिस्काउंट दिया है भाई साहब ने 15 आर्टिकल के ऊपर 1 फ्री, यानी कि 15 आर्टिकल खरीदेंगे तो 1 फ्री दे देगा, मतलब 16 आर्टिकल टोटल मेरी जेब में जाएंगे मेरे घर में, उसमें से 15 के लिए मैं रुपए दूंगा और 1 हो जाएगा जी फ्री। तो मुझे डिस्काउंट नहीं देखना, मुझे देखना है कि कितने से गुणा किया गया होगा ये डिस्काउंट देने के लिए, तो गुणा किया गया होगा 15/16 में से, ठीक है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए 15/16 से गुना, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए 16/15। 4% डिस्काउंट देने के लिए किससे गुना करना पड़ता है, 96/100 से, यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए 100/96। तो देखो
जब मैंने 135/100 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया कि भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए चीज़ को कितने गुना होना पड़ा वो मैंने जान लिया। और जब मैंने इस चीज़ से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो मैं ये पहुँच गया कि कॉस्ट प्राइस को कितने से गुना करूँ कि मार्केट प्राइस आ जाए, ये चीज़ मैंने निकाल ली। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल करते, इन क्वेश्चंस में कोई कैलकुलेशन ही नहीं होती। 16 6 15 निम्मे, और ये मतलब एक्चुअल में एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, और 100 से 100 तो देखो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। 3 3 हो, 3 2 नीचे, आंसर सीधा सीधा दिख गया है कि भाई कॉस्ट प्राइस अगर 2 है तो मार्केट प्राइस 3 है। इनिशियल वैल्यू, फाइनल बाय इनिशियल होता है ना हमेशा, इनिशियल वैल्यू अगर 2 है तो फाइनल वैल्यू 3 है। तो भाई कितना मार्कअप कर दिया, 1 मार्कअप कर दिया 2 पर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 50%। ठीक है, तो अब एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो भाई, ये भी काफ़ी कैलकुलेटिव लगेगा। अगर आराम से बैठकर समझ कर करोगे तो इसमें भी कैलकुलेशन नहीं है। ए वीडियो मैगजीन डिस्ट्रीब्यूटर मेड 3500 कॉपीज ऑफ द मार्च इश्यू ऑफ द मैगजीन एट ए कॉस्ट ऑफ 3,50,000। इतने की कॉस्ट पर उसने इतना खर्चा कर दिया और इतनी कॉपीज बना दी। ही गेव 500 कैसेट फ्री टू सम की वीडियो लाइब्रेरीज। 500 कैसेट फ्री में दे दी, भाई फ्री आइटम वाला कंसेप्ट भी आ गया। ठीक है भाई, ही ऑल्सो अलाउड ए 25% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द कैसेट, और उसने 25% का डिस्काउंट भी दे दिया, तो डिस्काउंट वाला कंसेप्ट भी आ गया। एक और डिस्काउंट दे दिया, ये फ्री वाला तो दिया ही था। ठीक है, एंड गेव 1 एक्स्ट्रा कैसेट फ्री विद 29 कैसेट्स बोट एट ए टाइम। अगर 29 कैसेट कोई खरीदता है उसमें से एक कैसेट उसने फ्री दे दी। ठीक है, इन दिस मैनर ही वॉज एबल टू सेल ऑल द 3500 कैसेट। इस तरीके से 3500 कैसेट सारी उसने बेच दी, मतलब 500 तो फ्री दे दी थी, बाकी की 3000 उसने बेच दी, मतलब कि सारी खपा दी उसने। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द कैसेट वाज ₹150, अगर एक कैसेट का मार्केट प्राइस 150 है, देन व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ पर उसने पूछ लिया कि उसका फायदा और नुकसान परसेंट कितना है। तो मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था, इस क्वेश्चन को मैं एक फ्रैक्शन में खत्म कर दूंगा, मतलब एक बार कुछ फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करूंगा एक डंडे के ऊपर और नीचे, एंड खत्म। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी और मैं खत्म कर दूंगा, कोई बात नहीं है। आप इस चीज़ को समझोगे एंड आप भी डेफिनेटली ऐसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस अगर हमें पता लग जाए, और एक बात मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती, और ना ही मैं ये बोलूँगा कि कम टाइम में सोल्व करना, ना ना ना, कम टाइम में सोल्व करना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे विजुलाइज किया, या फिर अगर विजुलाइज नहीं भी किया तो अगर किसी और ने विजुलाइज किया है तो क्या आप उसे समझ पाए उसको अच्छे से, और क्या आप अगली बार उस विजुलाइजेशन को थोड़ा सा भी यूज़ कर पाएंगे, ताकि धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप भी वैसे हो पाएँ। एकदम से इम्प्रूवमेंट ना भी आए, लेकिन क्या आप उसको समझकर धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, ये बात होती है। ठीक है, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो देखो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, अगर हमें इनका रेशियो मिल जाए तो हमें प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। तो उसने सीधी सीधी बात बता दी थी कि भाई कॉस्ट प्राइस कितना है, ये आधा काम तो हो गया। अब मुझे सिर्फ ये लिखना है कि उसने ओवरऑल कितने में ये चीज़ें बेच दी। तो मुझे एक बात बताओ, देखो कॉस्ट प्राइस तो खत्म हो गया कि उसने 500 कैसेट फ्री में बांट दी, तो भाई 500 कैसेट तो उसने बेची नहीं, उसने टोटल कितनी कैसेट बनाई थी 3500, और 500 उसने फ्री में बांट दी, तो कुल मिलाकर उसने कितने कैसेट बेच दी, कुल मिलाकर उसने सिर्फ 3000 कैसेट बेची है। ठीक है, 3500 में से 500, ऊपर मैं ये लिख रहा हूँ कि उसने कितने रुपए कमाए, तो उसने सिर्फ 3000 कैसेट बेची, तो इसको भी मैंने सोल्व कर लिया। और एक कैसेट उसने कितने में बेची, उसने बेची 150 में, तो 3000 इंटू 150, इतने में उसने सारी कैसेट बेची। लेकिन नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने 25% का डिस्काउंट भी दिया था। एक्चुअल में उसने 150 में नहीं बेची, 25% का डिस्काउंट, यानी कि 1/4 का डिस्काउंट, यानी कि उसने कितने में बेच दी, 3/4, 1 - 1/4, 3/4 से गुणा करूंगा मैं, 150 को मैंने 3/4 से गुणा किया, मतलब कि इतने रेट में बेची। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, उसने एक और डिस्काउंट दे दिया भाई साहब ने। उसने क्या डिस्काउंट दे दिया कि जब भी कोई 29 कैसेट खरीदेगा वो उसको एक कैसेट फ्री देगा, मतलब ओवरऑल वो बंदा 30 कैसेट घर पे लेके जाएगा और वो सिर्फ 29 के लिए पे करेगा।
समझ में आ गई वही चीज़ कि ये वाला डिस्काउंट देने के लिए मैं किससे गुना करूंगा, 29/30। तो मैंने सारे फैक्टर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया ना, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन से सारे फैक्टर को मैंने देख लिया ना। तो बस अब सिंपल सी बात है, अब इसको सोल्व कर लो। तो देखो 3 0 3 0, देन 30 5 देन बाई 5 7 4, देन आगे ऊपर कोई बचा है, यहाँ पर मैं 1 0 छोड़ के आ गया हूँ भाई, 1 0 छोड़कर आ गया हूँ, तो मैं वो 0 और लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी ऊपर कुछ नहीं बचा है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा था। तो 3 3 9, 9 दूनी 18 और 9 में 81, तो 180, तो ये आ जाएगा भाई 261। और नीचे क्या आ गया, 7 चौके 28, 280। तो अगर कॉस्ट प्राइस 280 का है तो उसने सेलिंग प्राइस कितना है 261, तो उसने इतने में बेच दी, तो कितने का नुकसान हो गया यहाँ पर, उसको 19 का नुकसान हो गया। कितने पर, 280 पर। तो 280 का 10% कितना है, 280 का 10% है 28, 5% कितना है, 5% है 14। तो 19, 14 और 28 के बीच में आता है, एग्जैक्टली बीच में नहीं, मतलब बीच में आता है। तो भाई 5% और 10% के बीच का नुकसान हुआ है। कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है ना नुकसान, तो 280 का 10% 28 है, 5% 14 है, तो 5% से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, और एक्चुअल क्वेश्चन है ये। अदरवाइज आप इसको निकाल भी सकते हो, 19/280 इंटू 100, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपके सामने जो एक क्वेश्चन है, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन से हटकर है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से करिएगा। तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। ए शॉपकीपर सेल्स ए बैडमिंटन रैकेट हुज मार्क्ड प्राइस इज ₹30। 30 रुपये मार्क्ड प्राइस है बैडमिंटन रैकेट का, एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, उसके ऊपर एक 15% का डिस्काउंट देता है। एंड गिव्स ए शटल कॉक कोस्टिंग, यहाँ पर ये वर्ड जरूरी है, कोस्टिंग ₹1.50 फ्री। यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर एक स्टल कोक जिसकी कॉस्ट, मतलब कि उसको ये ₹1.50 में पड़ी है, एक्चुअल में वो स्टल को ₹1.50 में बेचता नहीं है, कोस्टिंग। ठीक है, ₹1.50 की कीमत की शटल, तो जिसकी कॉस्ट उसको दुकान में 1.5 की पड़ती है, वो स्टल भी वो साथ में फ्री में दे देता है। इवन देन ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हिज कॉस्ट प्राइस पर रैकेट इज, तो उसका कॉस्ट प्राइस पर रैकेट कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना चाहूँगा। क्या कन्फ्यूजन, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, और हो सकता है यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन क्रिएट भी कर दूँ, तो क्रिएट करना भी ज़रूरी है उसको दूर करने के लिए कि क्या है। हाँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही टिपिकल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। कि हो सकता है आपको लगे कि 30 रुपये का तो रैकेट, और 30 रुपये का जो रैकेट है, रैकेट का मार्केट प्राइस कितना है 30 रुपये, और जो कॉस्ट है 1.50 की, कि भाई 31.50 की चीज़ वो घर पर लेकर गया। हो सकता है आप उस वाले तरीके से करने की कोशिश करो, नहीं भी की है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नीचे हम क्या लिखते हैं जब भी हम डिस्काउंट देखते हैं कि भाई मार्केट प्राइस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शटल है इसका कॉस्ट प्राइस उसने बताया है। ठीक है, रैकेट का तो मार्केट प्राइस बताया है, तो उस तरीके से हमने नहीं करना है। और अगर आपके दिमाग में वो तरीका स्ट्राइक नहीं भी किया है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, हम इसको इजीली नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो देखो कैसे, तो देखो भाई 30 रुपये का रैकेट है, रैकेट का मार्केट प्राइस है 30 रुपये, तो उसने सबसे पहले कितने का डिस्काउंट दिया, उसने डिस्काउंट दिया है 15% का। तो 30 का 10% होता है मेरे भाई 3 रुपये, 5% होता है 1.5 रुपये, तो उसने 4.5 का डिस्काउंट दे दिया, 4.5 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो कितने में बेच रहा है वो बेच रहा है 25.5 रुपये में। क्या बेच रहा है वो, एक तो रैकेट बेच रहा है और साथ में बेच रहा है एक शटल। ठीक है, यहाँ पर हमने ये निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमने निकालना है कि भाई रैकेट कितने रुपए में पड़ा। ठीक है, और उस रैकेट को बेचकर वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो रैकेट कितने में पड़ा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालना चाहूँगा, मैं ये निकालना चाहूँगा कि एग्जैक्टली उस रैकेट को बेचकर वो कितने रुपए कमा रहा है। उस रैकेट को बेचकर वो कितने रुपए कमा रहा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में एग्जैक्टली वो उसको बेच रहा है। ठीक है, तो
₹30 उसने मार्केट प्राइस रखा, उस पर उसने 15% की छूट दे दी, तो उसकी जेब में कितने रुपए आए? 25.5। लेकिन इसमें से ₹1.5 की तो सटल थी, इसमें से 1.5 रुपए की तो सटल थी, तो मैंने सटल के रेट को घटा दिया, तो 24 रुपए उसने कमाए हैं जो उसके रैकेट के लिए आए हैं। उसने उस रैकेट के लिए सिर्फ 24 रुपए कमाए हैं, बिकॉज इतने रुपए जो उसकी जेब में आए उसमें से कुछ तो उसने रैकेट के लिए कमाए होंगे और कुछ उसने सटल के लिए कमाए होंगे, लेकिन सटल के ऊपर उसने कमाए नहीं, उसकी सटल की कीमत ₹1.5 थी और वो फ्री दे रहा था। तो ये जो इतने रुपए आए हैं उसमें से ₹1.5 की तो सटल थी, तो मतलब बाकी के 24 रुपए जो हैं, इतने रुपए वो एक्चुअल में रैकेट की कीमत ले रहा है ग्राहक से, लेकिन मतलब इतने का सेलिंग प्राइस है, इतने में वो बेच रहा है रैकेट को। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितने का है मेरे भाई? 24 का। अब हमने क्या सुना है? हमने सुना है कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उससे वो 20% ज़्यादा में बेच रहा है, 20% फायदा कमा रहा है ना। रैकेट को वो 24 रुपये में बेच रहा है जब हमने सारी सिचुएशन को देखा, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से कितने गुना में बेच रहा है? 6/5 गुना में। तो 24 इंटू इसको यहाँ से यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो 5/6 गुना करना पड़ेगा, 6 चौके 24, तो 20 रुपये कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल में रैकेट का। समझ में आई बात? अगर नहीं भी आई तो एक बार फिर से देख लो इस वीडियो को, और आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है ऐसी स्टेज पर। तो दैट्स इट। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, जो आपको खुद करनी चाहिए। ठीक है, जस्ट कुछ क्वेश्चंस को इकट्ठे करके एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाई है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को, तो सिर्फ सॉल्यूशन देखने आ सकते हो अगर आप अटक जाओ, अदरवाइज देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके।